अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेहतरीन छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला। अंग्रेज़ी दवाओं से जो मुज़ीर असरात हो रहे हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। और साथ ही साथ उस दवाओं के मुज़ीर असरात के साथ साथ जो अंग्रेज़ी दवाओं का जो ख़र्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसमें शक की बात नहीं है कि तिब्बे यूनानी में भी ख़र्चा है, लेकिन एक हकीम को चाहिए कि घरेलू चुटकुलों से ही बड़ी सी बड़ी बीमारी को दूर करने की कोशिश करे। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए थे कर्रो बयां। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंसानियत का दर्द लेकर अगर कोई उठ सकता है पूरी दुनिया के सामने, तो वो हकीम उठ सकता है। और इंसानियत के दुख और दर्द को सही अंदाज से कोई इलाज कर सकता है, वो तिब्बे यूनानी को जानने वाला हकीम ही कर सकता है। इसलिए कि तिब्बे यूनानी फितरी नेचुरल दवा है, जिसे नेचुरल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक में और यूनानी में फ़र्क यह है कि आयुर्वेदिक में झाड़ को जलाकर भस्म किया जाता है और तिब्बे यूनानी में झाड़ को जलाकर भस्म नहीं किया जाता है, एज इट इज़ बनाया जाता है। और एलोपैथिक में केमिकल से बनाया जाता है। होमियो में इसको सड़ा के शराब बना के बनाया जाता है। तो तिब्बे यूनानी के ज़रिए से जो इलाज करते हैं वो दवा मुज़ीर असरात से पाक होती है, मुज़ीर असरात से पाक होती है। तिब्बे यूनानी के बड़े बड़े हकीमों ने हिंदुस्तान का रुख किया है, इसलिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी का जो फासला है वो 2500 किलोमीटर, 2500 का किलोमीटर का फासला है। और ये 2500 के किलोमीटर के बीचों बीच में हर किस्म की जड़, हर किस्म की जड़ी बूटी मिल जाती है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान को जन्नत मकाम हकीमों ने कहा है। तिब्बे यूनानी की बहुत ज़्यादा किताबें अरबी में हैं, क्योंकि इंसानियत का दर्द रखने वाले अरब का। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ़ारसी में है, तीसरे नंबर पे उर्दू में है, अब चौथे नंबर पे अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों में भी हो रहा है काम। लेकिन तिब्बे यूनानी को 2-3 हिस्सों में बांटकर तिब्बे यूनानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक आयुर्वेदिक कह के, दूसरा इसे देशी दवा कह के। इससे होता क्या नुकसान? जो पहचान जो है नहीं, वो पहचान और शनाख्त उसकी चले जाती है जो इस दवा की ईजाद किया था, जो दवा को जानने में अपनी ज़िंदगी को सर्फ किया था, उसकी पहचान ख़त्म हो जाती। उसकी पहचान रखने में क्या है, उसकी पहचान क्यों रखना चाहिए? इसलिए उसकी पहचान रखना चाहिए कि इंसानियत को जो दर्द है उसके अंदर कितना था ये मालूम होता है। इंसानियत को जो दर्द है उसके अंदर कितना था ये मालूम होता है।
आज तिब्बे यूनानी की तरफ तवज्जो नहीं होने की वजह अंग्रेजी दवाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। पहले नंबर पे अगर किराने की दुकान है, पंसारी की दुकान है, तो दूसरे नंबर पे मेडिकल अंग्रेजी की मेडिकल ही है। पूरे हिंदुस्तान में उतने ज़्यादा दवाएं बिकते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे किराने की दुकान के बाद में अगर कोई दूसरे नंबर पे कोई दुकान है तो मेडिकल है, एलोपैथिक मेडिकल हॉल है। अब इस सूरत में अब हकीमों को चाहिए कि घरेलू नुस्खे आम करें। इससे लोगों का रुझान यूनानी की तरफ पैदा होते रहेगा और यूनानी को, तिब्बे यूनानी को जिन लोगों ने अपनाया है वो लोगों के दिल के अंदर इंसानियत का दर्द था और वो लोग वक्त के वली थे। और जितने औलिया इकराम है और अइम्मा उज़्ज़ाम हैं, ये लोग कभी किसी हकीम के पास नहीं गए और वो खुद उस ज़माने के सबसे बड़े हकीम थे। आज भी पूरी दुनिया में तिब्बे यूनानी की खिदमात को पूरी दुनिया वाकिफ है। इससे अंग्रेजी दवाओं में मुज़ीर असरात ज़्यादा है और यूनानी में मुज़ीर असरात नहीं है। अगर कोई हकीम उसके दवाखाने की इशाअत चाहता है तो वो घरेलू चुटकुलों को आम करे। मैं अक्सर यूट्यूब पे देखते रहता हूं, जड़ एक रहती एक कहते हैं। नगर मुता सामने रख लेते और उसको कोई और नाम बोलते। कुटकी सामने रख लेते, उसे कोई और नाम बोलते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सही रहबरी की जाए, दूसरा जिस नुस्खा पर हकीम को अल्लाह की ज़ात पे फुल एतबार है कि ये नुस्खा काम करेगा, वही एक नुस्खे को पकड़कर अपना एडवर्टाइजमेंट कर ले। यानी वही एक नुस्खा को खूब जो है चलाए, जिस नुस्खे पे खुद को एतमाद है। अद्वियात मुकर्रबात में ज़्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर जो दवाएं बनाई जाती हैं, मेरे नज़र में वो दवा कार आमद नहीं होती है। और जो दवाएं मकरू इस्लाम में कही गई हैं या हराम है, उससे दवाएं अगर कोई बनाता है, मेरी नज़र में वो भी सही काम करने वाली दवाएं नहीं होती हैं। अब अंग्रेजी दवाएं जो इस्तेमाल कर एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, वो खुद तिब्बे यूनानी की तरफ हर्बल और नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। और जो लोग अंग्रेजी दवाएं लिखते हैं, वो सिर्फ आदमी के नफ्सियात को ठीक करने के लिए लिखते हैं और नशे वाली दवाएं, यानी दर्द का एहसास नहीं होना, ऐसी दवाएं लिखते हैं। अब ऐसी सूरत में हम अपना काम बहुत तेजी से कर सकते हैं। मैं
अक्सर लोगों को, हकीमों को कहता हूँ कि एक किताब अपने पास रखें, ये अद्वियात मुफर्रदा किताब। ये किताब ज़रूरी है और हर हकीम को चाहिए कि वो दवासाज की दुकान रख ले, जड़ी बूटी की दुकान रख ले। और जो लोग लेके जा रहे हैं, जड़ी बूटियाँ लेके जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उससे भी अच्छा तजुर्बा हो जाता है कि हमें कि कौन सा आदमी कौन सी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा ले जा रहा है और क्या प्रैक्टिस कर रहा है। ऑटोमेटिकल तौर पे जो है हमारे को मालूम होते रहता कि ये दवा इसमें इस्तेमाल ज़्यादा होती है और ये काम करती है। आज तिब्ब यूनानी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि BUMS करने वाले वो डॉक्टर्स खुद अपनी प्रैक्टिस एलोपैथिक के दवाएं लिखते हैं, मजबूर हैं वो लोग, क्योंकि पब्लिक का जो, आम लोगों का जो जहन है वो अंग्रेजी दवाओं की तरफ है। अब हमें अगर कोई काम करना है तो सिर्फ व सिर्फ घरेलू चुटकुलों से काम करना है पहले। इससे काम क्या होता? डॉक्टर के पास कोई आया, हकीम के पास कोई आया, आने के बाद अपनी दवाएं दे दे, ये दवाएं इस्तेमाल करो, साथ में घरेलू चुटकुला कह दे, ये घरेलू चुटकुला ये है, ये इस्तेमाल करो। ये नहीं तो वो तो एक फ़ैर काम हुआ और जल्दी उसको फ़ायदा होने की वजह से वो फिर वाक़या आता। और एक ख़ास बात याद रखें, अंग्रेज़ी दवाएं वाले इलाज नहीं करके मरीज़ को तपा के रखते हैं और उसको हर वक्त के लिए अपना निवाला बनाते रहते हैं। मर्ज़ ख़त्म नहीं होना, वक्तिया तौर पे महसूस नहीं होना, अपनी जगह मर्ज़ रहना, अंग्रेज़ी दवाओं वालों का यह फ़लसफ़ा है। तिब्ब यूनानी मुकम्मल तौर पे बीमारी को ख़त्म करने और बीमारी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की दवाएं तिब्ब यूनानी में मौजूद हैं, उस पर जोर दें। इससे हकीमों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इससे लोगों की तवज्जो तिब्ब यूनानी की तरफ आएगी। अब ज़ाहिर बात है, जब तिब्ब यूनानी की तरफ तवज्जो आएगी तो उर्दू पढ़ेगा, तिब्ब यूनानी की तरफ तवज्जो आएंगे तो फ़ारसी पढ़ेगा, तिब्ब यूनानी की तरफ तवज्जो आएंगे तो अरबी पढ़ेगा। क्योंकि अरबी में जो किताबें हैं वो 100% अगर किताबें अरबी में हैं तब 50% सिर्फ फ़ारसी में हुआ उसका तर्जुमा, और 25% तर्जुमा, अरबी का तर्जुमा उर्दू में हुआ। बहुत सारी ज़्यादा किताबें अभी भी अरबी और फ़ारसी में हैं। यही वजह है कि BUMS कॉलेजेस मौजूद हैं। जिस दिन इसका तर्जुमा दूसरी ज़बानों में हो जाएगा उस दिन तिब्ब यूनानी का नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए कि उसको किसी और नाम से दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे। हमें चाहिए, अब मौका है, ये मौके का सही फ़ायदा उठाएं और खिदमत खल्क़ का सही जज्बा लें और काम करें। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ, अल्लाह की ज़ात से मुझे 100% उम्मीद है कि तिब्ब यूनानी वो उरूज पे आएगा कि हर आदमी तिब्ब यूनानी की बात करने लगेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।